नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज की खबर शुरू करें इससे पहले एक शेर की दो लाइनें सुनाते हैं। जब भी किसी से कोई गिला रखना जब भी किसी से कोई गिला रखना तो सामने अपने आईना रखना। मिलना जुलना जहां जरूरी हो तो मिलने जुलने का हौसला रखना। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये शेर की दो लाइनें दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने कही हैं। और जानते किसके लिए कही हैं? ये दोनों लाइनें शेर की अरविंद केजरीवाल के लिए कही हैं। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने में, मिट्टी में मिलाने में विनय कुमार सक्सेना की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने किसी भी स्तर पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को सफल नहीं होने दिया। उनके बड़े बड़े घोटालों को, भ्रष्टाचारों को, उनकी मनमानी को जिस तरीके से विनय कुमार सक्सेना ने कायदे कानूनों के दायरे में लाने के लिए अपनी पूरा जोर लगा दिया। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से एक समय पर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश पर हमला करने के बाद, उनके साथ मारपीट करने के बाद, जिस तरीके से केजरीवाल एंड कंपनी, आप ये सोचिए, हौसलों से लबरेज थी, उन हौसलों को विनय कुमार सक्सेना ने मिट्टी में मिला दिया था। और यही कारण था कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पूरी राजनीति विनय कुमार सक्सेना ने, जो राजनीति, ऐसे राजनीति नहीं, जो राजनीति मनमानियों पर, जिद पर और अड़ियलपन से चल रही थी, जो अरविंद केजरीवाल अपने आप को यह समझने लगे थे हम दिल्ली के मालिक हैं, तो उस मालिक को मिट्टी में विनय कुमार सक्सेना ने मिलाया। और लड़ाई सिर्फ इतनी थी कि या तो कानून के दायरे में रहकर काम कीजिए या फिर दिल्ली से आपको जाना पड़ेगा। यह एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश के साथ जो हुआ वो दिल्ली के इतिहास में पहली बार हुआ। कुछ ऐसे लोग जो नेता कम और वो ज्यादा थे, वो मतलब डैश डैश, तो उन लोगों ने जिस तरीके से एक चीफ सेक्रेटरी जैसे वरिष्ठ और बुजुर्ग आदमी को उनके घर में जाकर उनके साथ जो किया, बेहद शर्मनाक था। और शायद उसके बाद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के जो हौसले बुलंद थे, उनको मिट्टी में मिलाने का काम विनय कुमार सक्सेना ने किया। एक ऐसी टीम, एक ऐसे लोग जो दिल्ली को कबाड़ खाना बनाने पर तुले थे, ऐसे लोग जो दिल्ली के इतिहास में अब तक की सबसे काली राजनीति करने वाले लोग थे, ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपने चेहरे चमकाने के लिए पूरी कवायद की 11 सालों तक, उन लोगों को अगर किसी ने दिल्ली से बेदखल किया तो वो थे विनय कुमार सक्सेना। अब आप समझेंगे, सोचिए कि हम आज विनय कुमार सक्सेना के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों इनका नाम ले रहे हैं बार बार। दरअसल है क्या, विनय कुमार सक्सेना ने आज अरविंद केजरीवाल के 11 साल के जो शासन काल में जितना भ्रष्टाचार और उत्पात हुआ, जितने सभी कामों को तिलांजलि दे दी गई, दिल्ली के विकास को खंडित कर दिया गया, तार तार कर दिया गया, उस सब के बारे में आज एलजी विनय कुमार सक्सेना ने बाकायदा 2 पेज का एक लेटर लिख दिया है। और इस लेटर में विनय कुमार सक्सेना ने साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने तो उनका फोन नंबर तक ब्लॉक कर दिया है। आप सोचिए, एक राजनीति जब एक गली मोहल्ले के स्तर पर उतर आए तो आप सोचेंगे क्या होगा। विनय कुमार सक्सेना के फोन नंबर को ब्लॉक कर देना, और वो भी दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा, सचमुच ये बेहद शर्मनाक तो था ही, लेकिन केजरीवाल जैसे व्यक्ति से और उम्मीद क्या की जा सकती थी। आज अपनी 2 पेज की इस चिट्ठी के अंदर एलजी वी के सक्सेना ने
अरविंद केजरीवाल के 11 साल के जो शासन की पोल खोलकर रख दी है, ये अब किसी से छिपी हुई नहीं रह गई है, क्योंकि ये सार्वजनिक हो गई है। और जानते हैं ये बात क्यों कही गई है? दरअसल ये बात इसलिए विनय कुमार सक्सेना आज उनको ये चिट्ठी लिखने के लिए क्यों मजबूर हुए? इसलिए मजबूर हुए कि 11 साल के शासनकाल के दौरान अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने जिस तरीके के काम दिल्ली के अंदर किए, उनसे आज दिल्ली का दम घुट रहा है। ये पॉल्यूशन इसी शख्स का दिया हुआ है। हर साल जब दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता था तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और अरविंद केजरीवाल खुद विपासना के बहाने दिल्ली से चुपचाप निकल लेते थे। साथ में उनके एक दूसरे मनीष सिसोदिया वो सैर सपाटे पे चले जाते थे और दिल्ली खांसती रह जाती थी। दिल्ली का जो बदहाल किया है, उसी बदहाली का एक एक पॉइंट विनय कुमार सक्सेना ने आज इस चिट्ठी के अंदर उजागर किया है और साथ ही उस शेर की 2 लाइनों से इस चिट्ठी को खत्म किया है, क्योंकि विनय कुमार सक्सेना का नंबर अरविंद केजरीवाल ने ब्लॉक कर दिया। यह भी बेहद जरूरी था बताने के लिए। तो आप केजरीवाल ने आखिर उनका नंबर क्यों ब्लॉक किया? क्या इतनी बड़ी दुश्मनी थी? क्योंकि ये लोग छोटी सोच के मालिक हैं। इन लोगों को सोचने का स्तर आज भी गली मोहल्ले का है। इन लोगों के सोचने का स्तर आज भी वही है जो आज से 12 साल पहले इनके साथ जुड़ता था। ये विनय कुमार सक्सेना ने जब एक बार उन्होंने अपने पॉइंट वाइज इस चिट्ठी में जिक्र किया है, उन्होंने एक बार कहा कि मैं हर साल जब ये पॉल्यूशन फैलता था, दिल्ली के अंदर होता था, तो उन्होंने कहा, जब विनय कुमार सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को इस पॉल्यूशन पे कुछ कहा तो उन्होंने केजरीवाल ने कहा कि ये तो हर साल होता है, 15-20 दिन मीडिया इस पर हल्ला मचाता है और एक्टिविस्ट और अदालतें इसको मुद्दा बनाती है, इसके बाद खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यह था अरविंद केजरीवाल का जवाब। और आज इसी पॉल्यूशन के खिलाफ नौटंकी करके, थालियां बजाकर 4 लोग, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के होते हुए भी 50 लोग ये इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। हमने आपको इससे संबंधित एक वीडियो डालकर बताया था। दिल्ली सचिवालय के गेट नंबर 6 पर इनके 3-3, 4-4 मंत्री थे, लेकिन 50 लोग नहीं थे। उनसे ज्यादा तो पुलिसकर्मी थे और उनसे ज्यादा मीडिया के लोग थे। तो आप सोचिए आज इस पार्टी की क्या हालत हो गई है। अब वो कहते हैं 11 सालों में एक अस्पताल नहीं बनाया गया। एक अस्पताल 11 सालों में अरविंद केजरीवाल ने बनाकर तैयार नहीं किया। जब केजरीवाल से 600 करोड़ रुपए अस्पतालों के लिए मांगे गए तो इन्होंने इनकार कर दिया साफ तौर पर। 600 करोड़ रुपए नहीं दिए गए, लेकिन उधर विज्ञापनों पर 2500 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिया गया। अस्पताल बना रहे हम, अस्पताल बना रहे हम। आज दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक हो गए। दिल्ली वर्ल्ड के लोग देखने आ रहे। कौन से हलवाई देखने के लिए बुला लिए, वो वर्ल्ड के लोग समझ नहीं आए कौन थे। विदेशी अखबारों में पैसे दे देकर पेड न्यूज छपवाई जाने लगी, विज्ञापन छपने लगे। लेकिन दिल्ली इतनी बुरी तरीके से त्रस्त हुई कि आज भी खांस रही है। और अब वही आम आदमी पार्टी, वही केजरीवाल के लोग मात्र 6 महीने के बीजेपी के शासन में पॉल्यूशन पर हिसाब मांगने में लगे हुए हैं। ये विज्ञापनों पर 25 लाख करोड़ फूंक दिए इन्होंने, 2500 करोड़। और एक था शॉपिंग फेस्टिवल करेंगे, शॉपिंग फेस्टिवल। ये सारी लाइनें हम आपको विनय कुमार सक्सेना की उस चिट्ठी से पढ़कर बता रहे हैं। शॉपिंग फेस्टिवल मनाने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगा दिए गए। 8 से 10 करोड़, 8 से 12 करोड़ रुपया इस फेस्टिवल के विज्ञापनों पर फूका गया दिल्ली के सरकारी खजाने का, लेकिन यह फेस्टिवल नहीं हो पाया। सोचिए जरा, 8 से 12 करोड़ रुपया फूका गया। 400 लोगों को सभी सरकारी कायदे कानूनों को ताक पर रखकर, तिलांजलि देकर 400 लोगों को दिल्ली सरकार के अंदर अनाप शनाप वेतन पे
रख लिया गया, नौकरियां दे दी गई 400 लोगों को। और ये 400 लोग 11 सालों तक मौज काटते रहे, मलाई काटते रहे और नौकरियां करते रहे। दिल्ली के खजाने से करोड़ों रुपया इनकी सैलरियों पर और इनके टीए और जो दूसरे भत्ते थे उन पर फूका जाता रहा। लेकिन गरीब का बच्चा, जिस गरीब की लड़ाई की बात करते थे, जिस गरीब झुग्गी झोंपड़ी वालों के लिए लड़ाई की बात करने की बात करते थे, वो कहीं नहीं पहुंच पाए। लेकिन 400 लोगों को इन्होंने, उन लोगों को जिनकी ना जाने क्या सेवाएं थी, कौन सा काम कर रहे थे, क्या रिसर्च कर रहे थे, 400 लोगों को सरकारी दिल्ली सरकार में नौकरी दे दी गई। अगर आपके भी बच्चे को दिल्ली सरकार में नौकरी दी गई हो तो जरूर लिखिएगा, या कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो गरीब हो, झोंपड़ियों में रहता हो और उसको सरकार में नौकरी मिल गई हो, उसके बारे में जरूर बोलना। खासतौर पे ऐसे लोगों को जरूर तलाशना जो आम आदमी पार्टी के जिंदाबाद मुर्दाबाद वाले रहे हो और उनके बच्चे को सरकारी नौकरी मिल गई हो, जरूर आप बताइएगा। इसके बाद 11 सालों में एक भी कूड़े के पहाड़, बलसवा गाजीपुर जैसे जो कूड़े के पहाड़ है, अरविंद केजरीवाल 11 सालों में एक बार भी वहां जाकर उन्होंने देखा तक नहीं है। लेकिन मुद्दा बनाया एमसीडी के अंदर कि हम कूड़े के पहाड़ों को 6 महीने में खत्म कर देंगे। आज तक भी खड़े हैं। अब धीरे धीरे करके नई सरकार आई है तो कूड़े के पहाड़ अब कम होने शुरू हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली के अंदर सिर्फ राजनीति करते रहे 11 सालों तक। सड़क कोई नहीं बनी, नालियां नहीं बनी, सीवर नहीं डले, सड़कें सब बेकार हो गई, टूट गई थी। रात में सड़कों पर अंधेरा था, देहात की सड़कें लगा करती थी। लेकिन केजरीवाल को क्या, ग्लॉस्टर गाड़ी में बैठकर सिविल लाइन के अंदर शीश महल में मौज काटने वाले अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपनी मौज काटते रहे, दिल्ली को 25 साल पीछे धकेल दिया। केंद्र सरकार द्वारा जो फंड देकर, क्योंकि देखिए हम आपको यहां पर यह बता देना चाहते हैं, 2008-10 के टाइम पर जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो दिल्ली में जब राष्ट्रमंडल खेल 2010 में होने थे, उन खेलों से पहले बहुत सारी बसें खरीदी गई थी सीएनजी की। शीला दीक्षित ने ये बसें खरीदी थी और अब ये बसें धीरे धीरे करके फेज आउट की जानी थी क्योंकि इनकी समय सीमा 10 साल से अधिक होती जा रही थी। अब जब केंद्र सरकार ने फंड देकर इनको बैटरी बसें खरीदने के लिए फंड दिया तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने यह कहकर फंड बसें नहीं ली, यह कहकर बसें नहीं खरीदी, खरीदने में रोड़ा अटका दिया कि उन बसों के ऊपर अरविंद केजरीवाल की फोटो लगाई जाएगी। सिर्फ इस पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए बसें नहीं खरीदी। पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट रोक दिया गया केजरीवाल द्वारा कि मेरी फोटो लगा दो, नहीं तो प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। पंजाब में भी ऐसा ही हो रहा है। जब ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल कर रहे थे तो तब उन्हें लगता था दिल्ली के मालिक हैं हम। लेकिन कुछ समय बाद जब उसी दिल्ली ने दिल्ली के मालिकों को उठा के पटक पटक के यहां से भगाया तो आज वो मालिक पंजाब का पुत्र बन गया है, जो कि खुद स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा के अंदर बोला है। ना जाने कब वो पंजाब का पुत्र बन गया। जो आदमी पंजाब का बेटा, पंजाब का मालिक कहा करता था, अब वो पंजाब का पुत्र है और पंजाब में मौज काट रहा है। आज पंजाब के खर्चे को ऐसे ही चूना लगाया जा रहा है। लेकिन पंजाब की जनता भी दिल्ली की जनता से ज्यादा होशियार बन गई है। आने वाले चुनावों में इन्हें वो मजा चखाने वाली है, बस आप देखते रह जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, वापस आते हैं घूमकर, बात कर रहे थे हम दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की। उन्होंने आज 2 पेज की चिट्ठी लिखकर अरविंद केजरीवाल के 11 साल के शासन की पोल खोल कर रख दी है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने बड़े दर्द के साथ कहा कि उनका नंबर भी ब्लॉक कर दिया गया और उन्होंने ये शेर पढ़कर इस चिट्ठी को खत्म किया है। तो आप सोचिए किस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने पॉल्यूशन, जिसको हम कह सकते हैं राजनीतिक पॉल्यूशन, फैलाया
और आज पंजाब को लूट रहे हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।